हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, डॉट सिचुएशन। ये नॉन वर्बल रीजनिंग का टॉपिक है। 25 सैम्पल क्वेश्चंस, छोटा टॉपिक है। अगर हम 25 प्लस क्वेश्चंस कर लेते हैं, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। एक जंबल सा डायग्राम देंगे, उसमें बेटा ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल होंगे और कुछ डॉट्स बनेंगे। लेकिन वैसी ही सिचुएशन कहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, हमें ये बताएं। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। दोस्तों, सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं अपने एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, डॉट सिचुएशन। ये नॉन वर्बल रीजनिंग का टॉपिक है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और कभी कभी इसके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये थोड़े से टॉपिक आप समझ लें कि अनकट से हैं, अंडररेटेड टाइप हैं। मतलब ये हमें बहुत ज़्यादा इसके इन्फ्लो देखने को नहीं मिलते हैं, डिस्कस नहीं होता। तो कभी कभी बच्चे इस इजी टॉपिक को भी डिफिकल्ट मान के नहीं कर पाते हैं। तो इस सीरीज में मेरा एम हमेशा से ये रहा है कि मैं आपके सामने ऐसे वीडियो, ऐसे टॉपिक्स लेके आ सकूं जिसमें जहां पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जब भी आप पूरा कोर्स पढ़ लोगे। देखिए, ये वैसे कोई आई कैची टॉपिक्स नहीं है। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे ना, तो आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं टॉपिक्स में मेजॉरिटी ऑफ टाइम प्रॉब्लम होगी। तो इस एम के साथ इस सीरीज में आगे बढ़ना हो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक के साथ। फैक्ट टू फैक्ट रखेंगे। डेटा पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये बताएंगे। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, डॉट सिचुएशन। तो पहले एक बार टॉपिक के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, क्या है। 25 सैम्पल क्वेश्चंस, छोटा टॉपिक है। अगर हम 25 प्लस क्वेश्चंस कर लेते हैं, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा टाइम देने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। वन क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ टाइम एक क्वेश्चन इसका पेपर में आता है, कभी कभी नहीं भी आता है, ठीक है। हाँ, लेकिन आएगा तो सिंगल क्वेश्चन प्रेजेंस पेपर में रह सकती है। डिफिकल्टी लेवल इजी है, कुछ नहीं है। टू टाइप्स क्वेश्चन है, या तो 2 डॉट होंगे, 3 डॉट। अभी बता रहा हूँ ये होता क्या है। या तो 2 डॉट्स आपको मिलेंगे या 3 डॉट्स मिलेंगे। अब ये टॉपिक है क्या, समझो। आपको एक मदर इमेज देते हैं। बेटा, उस मदर इमेज में कई सारे जम्बल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। उस स्ट्रक्चर में आगे पीपीटी पे ही देखते हैं, अच्छा डिस्क्राइब होगा। पहले मैं आपको बता दूं, फिर ये पढ़ के बताऊंगा। देखिए, किताबी बातें मैं आपको जो बता रहा हूँ वो इजी वर्ड्स में। एक जंबल सा डायग्राम देंगे, उसमें बेटा ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल होंगे और कुछ डॉट्स बने होंगे। तो उस मदर इमेज में जैसे डॉट की सिचुएशन होती है, वैसे ही डॉट की सिचुएशन किस ऑप्शन में बनाई जा सकती है, हमें ये बताना होता है। मतलब अगर एक डॉट उसमें सर्कल और रेक्टेंगल से कवर्ड है और ट्रायंगल से बाहर है, तो ऐसी कहीं पे भी बने, ऊपर नीचे साइड, उससे मतलब नहीं है। लेकिन वैसी ही सिचुएशन कहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, हमें ये बताना, ठीक है। ये बेसिक यहाँ क्वेश्चन। अब एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा है। The problem on dot situation involve a cluster of 3 or more geometrical figures, usually triangle, जैसे मैंने आपको बताया, triangle, square, rectangle, ठीक है। वन और मोर डॉट प्लेस एंड एनी पॉइंट इनसाइड द क्लस्टर। इस क्लस्टर के अंदर जो कि कई सारे डायग्राम्स का बेटा कॉम्बिनेशन होता है, हमें डॉट्स की जो सिचुएशन है, पोजीशन, उसको अंडरस्टैंड करना होता है। वी हैव टू फाइंड द सेम डॉट पोजीशन ऑप्शन सेम एज मदर इमेज। जैसा कि मदर इमेज में डॉट सिचुएशन पोजीशन है, वैसे ही डॉट पोजीशन कहाँ पे, हमें सिर्फ इतना बताना होता है। इजी है, मैंने बताया ना। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे किसी किसी रीजन से नहीं कर पाते। मैं उसी पॉइंट को यहाँ एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दोस्तों, सीधे आपको कुछ क्वेश्चन पे ले चलता हूँ और इन क्वेश्चंस के थ्रू इस टॉपिक के पूरा डाउट आपका क्लियर करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम जरा डायग्राम को देखते हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक दूसरा रेक्टेंगल भी हमारे पास है। देन वी हैव ट्रायंगल एंड देन वी हैव सर्कल। अब बच्चों, एक चीज पे देखिएगा। सबसे पहले ये तो मैंने आपको बताया, मैं हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। बच्चों, जरा एक डॉट देखिए, ये वाला। मैं इसको नाम दे रहा हूँ 1, इसको नाम दे रहा हूँ मैं 2, इसको दे रहा हूँ 3। आपकी अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ऐसे नंबरिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। बच्चों, जरा इसे देखिए, ये जो नंबर 1 डॉट है, ये सिर्फ एक छोटे वाले रेक्टेंगल में है। वो ट्रायंगल से भी बाहर होना चाहिए, सर्कल से भी बाहर होना चाहिए, बड़े रेक्टेंगल से बाहर होना चाहिए। कभी 2 डॉट होते हैं, कभी 3। अब यहाँ पे ये वाला डॉट है रेक्टेंगल ओनली स्मॉल। तो मतलब हमें अपने ऑप्शन फिगर में एक ऐसा शेप चाहिए जिसमें सिर्फ रेक्टेंगल हो और कोई चीज कवर ना हो। तो आते हैं इस टॉपिक को करते कैसे हैं, एलिमिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ नॉन वर्बल के टॉपिक एलिमिनेशन से किए जाते हैं, ये भी उसका पार्ट है। अब इधर आ जाओ भाई, मुझे ओनली रेक्टेंगल का शेप कहाँ कहाँ दिख रहा है। सर यहाँ पे बन जाएगा, बढ़िया है। सर यहाँ पे बन जाएगा, बढ़िया है। सर यहाँ पे बन जाएगा, बढ़िया है। कुछ एलिमिनेट नहीं कर पा रहे दोस्त, यहाँ आ जाओ। ऑप्शन डी एलिमिनेटेड। क्या इस रेक्टेंगल का फ्री जोन है तुम्हारे पास जहां वो डॉट बनाओ? नहीं है। ऑप्शन डी एलिमिनेटेड, हटा दिया। ठीक है, बेनिफिट हुआ ना। इसे हमेशा एलिमिनेशन से करते हैं। चलो अब अगले पे आते हैं। डॉट 1 हो गया, अब डॉट 2 पे आते हैं। बेटा, डॉट 2 को अगर आप देखें, भैया पहले डॉट 3 देख लेते हैं, थोड़ा सा इजी पड़ेगा। डॉट 3 किससे है? सर सर्कल से है, ट्रायंगल से है, बड़े रेक्टेंगल से है। तो डॉट नंबर 3 है बेटा, वो सर्कल से कवर है, वो रेक्टेंगल से कवर है, बड़े वाले, और ट्रायंगल से कवर है। तो मुझे ऐसा ही शेप चाहिए होगा। चलो आ जाओ।
मतलब सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल का कवर पोर्शन चाहिए। हम क्या करेंगे, सिर्फ एलिमिनेशन। इधर आ जाओ। सर्कल, रेक्टेंगल और ये तीनों क्या एक जगह मिल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए बेटा, आपका ट्रायंगल भी मिल रहा है, आपका सर्कल भी मिल रहा है, छोटे वाले रेक्टेंगल से बाहर होना चाहिए और बड़ा वाला रेक्टेंगल भी मिल रहा है। ये पोर्शन बना सकते हैं, बना सकते हैं, पर हमें बनाना नहीं है, हमें तो एलिमिनेट करना है भाई। अब ऑप्शन बी पे आ जाते हैं। चलो, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, यहाँ देखिए बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, नहीं हुआ। अब ऑप्शन सी पे आ जाते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल और नहीं। बेटा देखो, सर्कल तो यहाँ है, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, और ट्रायंगल यहाँ है, इन दोनों का तो कॉमन पोर्शन ही नहीं है। ऑप्शन सी एलिमिनेटेड। भाई इन दोनों का तो कॉमन पोर्शन ही नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, एलिमिनेटेड। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे, ए और बी। अब मैं आ रहा हूँ सेकेंड नंबर वाले डॉट पे। सेकेंड वाला डॉट सर्कल में है, बड़े वाले रेक्टेंगल में है, छोटे वाले रेक्टेंगल में है। जो सेकंड डॉट है वो सर्कल में है, बड़े वाले रेक्टेंगल में है, छोटे रेक्टेंगल में। ट्रायंगल से बाहर होना चाहिए। अब आ जाते हैं ए और बी में, देखते हैं। तो मतलब सर्कल में हो, ट्रायंगल में, सर्कल में हो, ठीक है, ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में, छोटे बड़े दोनों में हो, तो इधर आ जाइए। ये पोर्शन देखिए, ये रेक्टेंगल, सर्कल। लेकिन बेटा ये जो पोर्शन है, ये जो छोटा रेक्टेंगल जो सर्कल और बड़े रेक्टेंगल के साथ ओवरलैप कर रहा है, वो पूरा का पूरा, बेटा बच्चों यहाँ पे देखिएगा, मैं डॉट डॉट बना दूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे। देखिए ये पूरा का पूरा सर्कल के अंदर है, ट्रायंगल के अंदर है। हमें तो ट्रायंगल से बाहर चाहिए थे ना, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल में सबमर्ज है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा के बता दे रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। हमें क्या चाहिए, छोटा बड़ा रेक्टेंगल और सर्कल। यहाँ पे देखिए, ये क्या ये ट्रायंगल से बाहर है, हाँ भाई ये ट्रायंगल से तो बाहर हो रहा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ। एक बार मैंने समझ में, कई बार क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देगा। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलिए, वही डॉट सिचुएशन आ जाते हैं। मैंने बोला था ना 2 डॉट्स या 3 डॉट। अब यहाँ पहले नाम कर देते थे, डॉट 1, डॉट 2। ठीक है, पहले डॉट 1 पे आते हैं। डॉट 1 में हमें क्या दिख रहा है, तो पहले शेप्स क्या क्या दिख रहे हैं, तो देख लीजिए। एक रेक्टेंगल है, अगला फिर हम अब स्क्वायर है, स्क्वायर लग रहा है, डायमंड शेप में स्क्वायर है। और ये क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 पेंटागन है। ठीक है, तो अब बेटा हमें एक ऐसा डॉट चाहिए, डॉट 1 सिर्फ पेंटागन में, मतलब एक ऐसा जोन चाहिए जो सिर्फ पेंटागन में हो, वहां छोटे बड़े इस रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अब इधर आ जाए सर, ओनली पेंटागन वाले शेप्स कहाँ कहाँ हैं, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन बी हटा दो, भाई ये तो पूरा का पूरा अंदर हो रखा है, कैसे हो पाएगा। ऑप्शन बी हटा दो। ऑप्शन ए में हो सकता है बाहर है, तो एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन सी पे आ जाओ, ऑप्शन सी में भी हो सकता है बाहर है। ऑप्शन डी में आ जाते हैं। ऑप्शन ये देखो, ये डायमंड है, ये है पेंटागन। बेटा ये पेंटागन है, ये डायमंड है, तो ऑप्शन डी भी हटा दो, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा सबमर्ज हो रखा है बड़े वाले में। तो दो ऑप्शन देखिए एलिमिनेट कर दिए। एलिमिनेशन टेक्निक बच्चों, जहां भी जिस क्वेश्चन में, जिस सब्जेक्ट में आप फंसे हो, क्वेश्चन ना कर पाए, आपको टफ लगे, आप हमेशा एलिमिनेशन अप्रोच यूज करिएगा। कुछ सेकंड कभी कभी ज्यादा लग जाते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी को बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव करता है। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे, ए और सी। आते हैं डॉट 2 पे, जरा डॉट 2 को देखिए। भाई ये तो पेंटागन के भी अंदर है, रेक्टेंगल बड़े वाले के भी अंदर है, डायमंड शेप स्क्वायर के भी अंदर है, मतलब मुझे तीनों का कॉमन पोर्शन चाहिए। आ जाते हैं ऑप्शन उस पे। ए तो नहीं होगा, ये दोनों तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, पर ये तो भाई अलग हो गया, दूर है, नाराज है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेटेड। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चेक मत करनीिएगा, कोई जरूरत नहीं। आई होप क्लियर होगा आपको दोस्तों। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। छोटा टॉपिक था, कॉन्सेप्ट में कभी कभी डाउट आता है, उसको क्लियर करने के लिए ये मैंने आपके सामने सेशन रखा। आई होप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। अगर कोई डाउट आ रहा है, उसके बाद आपको कोई भी इस टॉपिक में डाउट नहीं होगा, आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। नॉन वर्बल का टॉपिक है, एनआईडी में आता है अक्सर, एनआईडी निफ्ट और यूसीड में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अदर रिलेटेड जो एग्जाम से आर्किटेक्चर में, उनमें भी इसके क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स मैंने एड्रेस कर दिए होंगे। अगर अभी भी कोई इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, आप कमेंट करें, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।